उन्नाव रेप केस में पीड़िता को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। बड़े अदालत के फैसले के बाद कुलदीप सेंगर का जेल से निकलने पर लगभग अंकुश सा लग गया है। पीड़िता का कहना है कि वो लड़ाई अपनी तब तक जारी रखेगी जब तक कुलदीप सेंगर को फांसी नहीं हो जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम न्यायालय का संपूर्ण सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो हम न्यायालय से ही जीत के आएंगे, क्योंकि हमारे सबूत इतने पुख्ता हैं, हमें अपने सबूतों पे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे साथ ऐसा नहीं है कि जब न्यायालय से फैसला हमारे विपक्ष में आए तो हम ना उसको स्वीकारें और न्यायालय पे इल्ज़ाम लगाने लगे। हमने जब नीचे की अदालत ने हमें सज़ा सुनाई तो भी हमने उसको संपूर्ण रूप से स्वीकार किया। जो हमें हाई कोर्ट से राहत मिली वो भी लीगल ग्राउंड्स पे ही मिली है और हम आगे भी आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सारे पॉइंट्स को अपने मद्देनजर रखेगा और हमें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत जरूर मिलेगी। रेप पीड़िता आरोप लगा रही है कि उसके पिता को जेल ने मरवा दिया, कुलदीप सेंगर ने उसकी चाची और उसकी मौसी को एक्सीडेंट में मरवा दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक चीज़ आपने ये जो सवाल पूछा है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो चाची और मौसी को मरवा दिया वाली बात आती है, ये जो एक्सीडेंट वाली बात आती है, ये सरासर झूठ है। मैं आपको ये कागज जरूर दिखाना चाहूंगी। मेरे पिता एक्सीडेंट केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं। पहली बात तो सीबीआई ने उनको, मैं सिर्फ सीबीआई नहीं, आईआईटी दिल्ली और सीएसएफएल की टीम ने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की थी और पाया कि वो महज एक नेचुरल एक्सीडेंट था। तो ये कहना कि मेरे पिता ने एक्सीडेंट कराया था, ये बेहद गलत है। आज भी मैं मीडिया में देख रही हूँ कि हर जगह चलाया जा रहा है कि उन्होंने एक्सीडेंट करा दिया, जबकि हम उस केस में बाइज्जत डिस्चार्ज हो चुके हैं। मतलब हम पे चार्जेस बनते ही नहीं है उस केस में। और रही बात मेरे पिता के ऊपर जो आप दूसरा इल्जाम लगा रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इस केस में आरती 10 की चार्जशीट रजिस्टर हुई थी, पहले जब सीबीआई ने चार्जशीट रजिस्टर की तो उसमें मेरे पिता का कहीं नाम और निशान नहीं था। तो मतलब मेरे पिता पे 302 का कभी मुकदमा लिखा ही नहीं गया था। ये जब कोर्ट दिल्ली से ट्रांसफर होके आया तो यहाँ पे कोर्ट ने अपनी मर्जी से 2 चार्जशीटें क्लब की और उसके बाद मेरे पिता पे ये मुकदमा चलाया गया। मेरे पिता पे 302 का मुकदमा कोई भी नहीं है। जो दूसरे केस में उनको सजा भी हुई है वो 120B304 पार्ट 2, मतलब गैर इरादतन हत्या की साजिश करने के लिए हुई है। ये आपको सुनने में भी अजीब लगेगा कि कोई गैर इरादतन हत्या की साजिश करता है। इसमें अन्य भी कई तथ्य हैं जो वक्त आने पे मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो ये कहना कि हमने उनको कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है बहुत ही सरासर गलत है, क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता ने कभी भी उनके परिवार को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो हर बार यही करते हैं, वो मीडिया में जाते हैं, चिल्लाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं और संस्थाओं पे प्रेशर बनाते हैं। ये उनका पुराना काम रहा है, लेकिन मैं आधार पे सबूतों के हिसाब से बोल रही हूँ। मुझे पहले लगता था कि सच को शोर मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मुकदमे में जब मैंने देखा कि इस तरह की चीजें चल रही हैं तो मुझे लगा कि मेरा बोलना अब बहुत ही जरूरी हो गया है। रेप के मामले में अगर देखा जाए कि पीड़िता कह रही है कि रेप हमारे साथ हुआ है, 30,000 कोर्ट ने उनको माना भी है कि उन्होंने रेप किया, तो इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा किया कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैंने भी न्यूज चैनल्स पे और हर जगह चलते हुए देखा है उन्नाव गैंगरेप केस। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि उन्नाव गैंगरेप केस एक अलग मुकदमा है, उसमें मेरे पिता का नाम नहीं है। ये घटना 11 जून की है। ये जो पीड़िता हैं वो बताती हैं कि 11 जून को शशि सिंह और उनकी बेटी निधि सिंह ने मुझे फोन करके बुलाया, जिसके बाद 3 नौकरी का झांसा देकर, जिसके बाद ये 3 लड़के हैं, नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव और शुभम सिंह शशि सिंह के बेटे हैं। इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। ये बयान ये पुलिस को 21 तारीख को देती हैं। यही सेम बयान ये 22 तारीख को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने देती हैं। अभी तक इस मुकदमे में ना 4 तारीख की घटना की कोई बात करती हैं,
ना ही कुलदीप सिंह सेंगर की कोई बात करती है। उसके बाद गांव में एक पंचायत बुलाई जाती है जहां पे इनके चाचा प्रेशर बनाते हैं दूसरी पार्टी की तरफ कि क्योंकि शुभम सिंह इनका हम उम्र भी है और सेम जाति से दोनों आते हैं, तो शुभम सिंह की और पीड़िता की शादी, आपका इस केस से मैं आपको बता रही हूँ कि शुभम की और पीड़िता की शादी करा दी जाए। इनके चाचा ये प्रस्ताव रखते हैं गांव में। शशि सिंह जो कि शुभम की माँ है वो साफ तर मना कर देती हैं, कहती हैं कि मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद पीड़िता शशि सिंह, उनकी बेटी के ऊपर, शुभम सिंह और बाकी 2 अन्य लोगों के ऊपर सब पे ये मुकदमा लिखवा देती है। मेरे पिता ने पंचायत में बस ये आवाज उठाई कि आपको जो भी करना है। आपके पिता तक कैसे बात आई है? मतलब लोग उनका सम्मान करते नहीं, तो आपके परिवार की और इनके परिवार की तो आपसी रंजिश थी ना, तो ये आपके पास क्यों आएंगे? ये मेरे पास नहीं आई, ये गांव की पंचायत हो रही है। अच्छा। गांव की पंचायत में मेरे पिता भी एक हिस्सेदार थे। सिर्फ मेरे पिता ने कोई पंचायत नहीं कराई है। वही पंचायत में ये 2 पार्टियां हैं, लेकिन मेरे पिता भी गांव के हिस्सेदार लोगों में शामिल थे। इस वजह से उनको भी इसमें बुलाया गया, जहां पे उन्होंने इस चीज का साफ विरोध किया कि आपको आपसी जो भी मुकदमे आप लिखा रहे हैं उसमें किसी की माँ और किसी की बेटी को ना फंसाया जाए। मतलब कि जो शशि सिंह और उनकी बेटी, हाँ, मतलब कि उन्होंने शशि सिंह और निधि सिंह के लिए आवाज उठाई। उसी के बाद पीड़ित परिवार हमसे, ये जो पीड़िता का परिवार है, ये हमसे रुष्ट हो गया। इनकी पुरानी रंजिश हमसे चल ही रही थी। 2000 में ये मेरे चाचा के ऊपर जान का हमला करके प्रधानी के चुनाव के वक्त भागे थे, तो इनकी पुरानी रंजिश हमसे थी ही। ये रंजिश उस वक्त और खुंदक में बदल ये पंचायत में आपकी बात तो वैसे भी नहीं मानते ना? नहीं, आपके पिता की बात तो वैसे भी नहीं मानते लोग, क्योंकि आपकी पहले से ही रंजिश, आप बता रही हैं कि पहले से रंजिश। जी, लेकिन एक वहाँ के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मेरे पिता ने ये बात रखी कि महिलाओं को रेप जैसे मुकदमे में गलत तरह से ना फंसाया जाए। अब इसी के बाद ये लोग हमसे रुष्ट हो गए। इसकी जब चार्जशीट आती है तो उसमें शशि सिंह और उनकी बेटी का नाम नहीं होता है, जिसके बाद खुंदक खा के 17 अगस्त 2017 में को पहली बार ये सीएम उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखती है। अब चिट्ठी में मैं बता रही हूँ, अब इस चिट्ठी में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली बात तो इन्होंने इस चिट्ठी में समय लिखा है कि मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने भी रेप किया था, वो भी 4 जून 2017 को। मैं आपको बताई चुकी हूँ कि 22 को ये अपने 164 का बयान दे के आई है। तब तक इन्होंने मेरे पिता की कोई भी बात वहां तक नहीं की। वो तो होगा भी 164 का बयान कहीं होगा। जी 164 का बयान है, मैं लेके बैठी हूँ 164 161 का बयान इनका, और तब तक इन्होंने मेरे पिता का नाम कहीं पे भी नहीं लिया था उसमें। फिर 2017, अब आप ही खुद ये सोचिए कि अगर 11 तारीख को कोई महिला आपको नौकरी का झांसा देकर फोन करके बुलाती है, 4 तारीख को आप कहते हो वही महिला नौकरी का झांसा देकर उसने फोन करके मुझको बुलाया, वो मुझे कुलदीप सिंह सेंगर के पास ले गई, तो क्या ये बात आपको लॉजिकली कहीं सही लग रही है? अगर कोई महिला आपको नौकरी का झांसा देकर 4 तारीख को लेके गई है, उसके बाद क्या वो 11 तारीख को सेम झांसा देके बुलाएगी, आप चली जाएंगी? कुलदीप सेंगर के साथ वही महिला लेके जा रही है। वही महिला लेके जा रही है। और शशि सिंह जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम पे जो मुकदमा बनाया गया वो ये बनाया गया कि हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, मैंने और शशि सिंह जी ने, और उन्होंने, जिसका मकसद ये था कि वो नौकरी का झांसा देकर इनको मेरे पास लेके आएंगी और वहां इनके साथ ये गलत काम होगा। शशि सिंह जी को माननीय ट्रायल कोर्ट ने ही बरी कर दिया है, ये मानते हुए कि ना मेरी कोई फोन कॉन्वर्सेशन है उनके साथ, ना 4 तारीख की, ना उसके पहले, ना उसके बाद में, ना पीड़िता की और शशि सिंह की कोई भी कॉन्वर्सेशन है, ना 4 तारीख की, ना उसके पहले। तो जब ये सारे सबूत हैं तो ये घटना घटित कैसे होगी? आपने शशि सिंह को छोड़ दिया तो हमारे पास लेके कौन आया? अच्छा, तो इनकी कहानी तो पहले ही आधी झूठ हो चुकी है। हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। जो आप बता रही हैं, जो शुभम, बाकी लोगों का जो आपने नाम लिया, नरेश तिवारी वगैरह वगैरह, तो इन सब का मतलब ये सब लोग भी अभी जेल में है क्या? नहीं, ये सब जेल में नहीं, ये केस एक अलग है और कुलदीप सेंगर के केस एक अलग है। तो आप मेरे केस को उन्नाव गैंगरेप केस कहना बंद करें, क्योंकि वो अलग है। उसकी गैंगरेप केस एक अलग है और ये रेप केस अलग। सेम पीड़िता है जिन्होंने 2 अलग अलग मुकदमे लिखवाए हैं, जो सेम पीड़िता है जिनकी ये 2 अलग अलग कहानियां हैं।
ये इनका मुकदमा चल रहा है अभी, ट्रायल में है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था यहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि 5 केस 45 दिन में खत्म किए जाएं, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि जिस मुकदमे में मेरे पिता का नाम था सिर्फ उसको टाइमली खत्म किया गया और बाकी सारे मुकदमे अभी भी चलते चले आ रहे हैं। तो ये मीडिया ट्रायल के चलते मेरे पिता की बलि चढ़ाई गई है। पीड़िता कह रही है कि हमारे चाचा एक हैं 9 साल से जेल में है जी। उनको कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और चाचा से ही मिलने जा रही थी तो रास्ते में ट्रक चढ़वा दिया, मरवा दिया हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारे वकील को मरवा दिया इन्होंने। जी, मैंने ये इल्जाम सुने। कह रही है कि अगर उनको जमानत मिल जाएगी तो हमारी जान को खतरा है, हमारे पति को खतरा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सीडेंट केस में हम डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात रही इनके चाचा की, उनपे 17 मुकदमे हैं, 17। 2000 में मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे। सन 2000 में ये मेरे खुद के सगे चाचा जी, मेरे खुद के सगे चाचा पे इन्होंने प्रधानी के चुनाव के वक्त गोली चलाई थी। उसके बाद ये फरार हो गए थे। ये हमेशा से ही पॉलिटिकल इनके मोटिव्स रहे। जो मरवाने का आरोप लगाती है कि बार-बार कि हमारे परिवार को मरवा दिया है, हमारी जान को खतरा है। किस परिवार के किस सदस्य को मरवा दिया? हमने किसी सदस्य को, हम पे कोई इल्जाम ही नहीं है। आप मीडिया में जाके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके परिवार के किस सदस्य का मरवाने पे मरी तो है ना, उनका पूरा परिवार तो खत्म ही हो गया ना। उनकी चाची खत्म हो गई, उनकी मौसी खत्म हो गई, उनकी मौसी, उनकी वकील, उनकी पहली बात तो जो उसमें खत्म हुई वो उनकी मौसी नहीं थी, लेकिन दैट असाइड उनकी मौसी और जो चाची का एक्सीडेंट हुआ है। अब नेचुरल एक्सीडेंट में तो कुलदीप सिंह सेंगर कंट्रोल नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है कि उस मुकदमे के वक्त जिस तरह का प्रेशर बनाया गया मीडिया के द्वारा इन लोगों पे, हमारे घरों में हमें परेशान किया गया, बहुत लंबी इसमें जांच चली। और इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ सीबीआई ने नहीं जांच की है, आईआईटी दिल्ली की टीम ने जाके, फॉरेंसिक टीम ने जाके, एक्सपर्ट कमेटी ने वहां पे जाके जांच की है और पाया है कि ये झूठ है, ये एक्सीडेंट ही है, महज एक एक्सीडेंट। अगर आपका महज एक एक्सीडेंट हो जाता है और आप उसके लिए भी कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराना चाहते हैं, तो इसमें तो कोर्ट ने भी यही माना कि वो एक महज एक्सीडेंट था और उसको उसमें हमें डिस्चार्ज किया गया है। तो ये बार बार कहना, आप इल्जाम तो हम पे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इल्जाम को बैक करने के लिए भी तो कोई आपके पास भी तो सबूत होना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म नहीं कर पाई। इनके पॉलिटिकल जो मोटिव्स रहे हैं वो शुरू से ही रहे हैं। ये जब 2017 में ये 16 साल से फरार थे, जब 16 में लौट के भी आए तो भी ये प्रधानी लड़ने ही आए थे। इन्होंने अपने असहमति पत्र भी जारी किया है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और क्या कहते हैं, इनके हमेशा से पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रहे हैं। 2022 में इनकी माँ ने अभी उन्नाव सदर से चुनाव भी लड़ा है। अच्छा। पिछले 8 साल से उन्नाव में कोई भी इलेक्शन आता है, कोई भी पॉलिटिकल प्रतिक्रिया होती है, उसमें ये अपना वीडियो बनाते हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, एक्टिव किस सीट से लड़ी थी? कांग्रेस से? उन्नाव सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी। और मीडिया में जो लोग देख रहे हैं वो सब देख ही रहे होंगे कि किस तरह से फिर से ये सुनियोजित तरह से हर साजिश फिर से की जा रही है। तो यह थी हमारी बातचीत कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या के साथ। TV9 डिजिटल विशाल मिश्रा।